आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप अपना पैसा एफडी में जमा करना चाहते हैं तो एफडी एसबीआई बैंक से करें या पोस्ट ऑफिस से, और सबसे बड़ी बात, हमारा जो पैसा है वो कहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और दूसरी बात, इन दोनों में हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट कहां पर मिलेगा। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि एसबीआई बैंक और पोस्ट ऑफिस की एफडी में कौन कौन से बड़े अंतर हैं। इसको हम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोस्तों, आप किसी बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले और अगर आप उसे न चुका पाए तो फिर क्या होगा? बैंक की रिकवरी एजेंट बार बार आएंगे और पुलिस को भी साथ में लेकर आएंगे और धमकाएंगे। लेकिन जरा सोचो कि अगर आपने किसी बैंक में अपना 10 लाख रुपए जमा किया हो और वह बैंक किसी घोटाले के चलते डूब जाए तो फिर क्या होगा? तो ऐसे में ना तो आप किसी को धमका सकते हैं और ना ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो अभी पिछले 1 महीने पहले ही मुंबई की एक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को एक बड़े घोटाले के चलते आरबीआई ने बैन किया है। तो जो आम व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करके पाई जोड़ता है, वो अपनी बचत को कहां पर सुरक्षित निवेश करे? ये सवाल अक्सर उसके मन में बार बार उठता रहता है। अगर अपनी बचत को घर में भी रखें तो उस पैसे को महंगाई खा जाएगी, क्योंकि इंडिया की इन्फ्लेशन रेट ही 6.6% सालाना है, जिससे आपके पैसे की वैल्यू हर महीने गिरती रहती है। चलिए अब पोस्ट ऑफिस की एफडी और एसबीआई की एफडी को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की। तो अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो अगर आप इसमें एफडी करते हैं तो जो आपका पैसा है वो 100% सुरक्षित है। मतलब इसमें सरकार की गारंटी होती है कि जो भी पैसा आप जमा कर रहे हैं वो आपको हर हाल में ब्याज के साथ वापस किया जाएगा। वहीं अगर हम एसबीआई की बात करें तो इसमें अगर आप पैसा जमा करते हैं तो इसमें भी आपका पैसा सुरक्षित है, क्योंकि एसबीआई ही एक ऐसा एकमात्र बैंक है जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जिसे खुद सरकार ऑपरेट करती है। इसकी शाखाएं भारत के साथ साथ 30 से अधिक देशों में भी उपलब्ध है। एसबीआई पर लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा है और इसीलिए अक्सर एसबीआई की ब्रांच में इतनी ज्यादा भीड़ होती है। इसके साथ साथ आरबीआई की तरफ से आपकी जमा पर 5 लाख की गारंटी भी रहती है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी छोटी बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं जिसकी बहुत ही कम ब्रांच है तो इसमें पैसा सोच समझकर निवेश करें, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। चलिए अब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की एफडी और एसबीआई की एफडी को कितने कितने समय के लिए कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि इस पर कितना इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की एफडी में आप 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं 10 साल की पोस्ट ऑफिस में एफडी कराऊं तो ऐसा नहीं है। केवल आपको इन 4 ऑप्शन में से ही किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके एफडी में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लेकिन एसबीआई में ऐसा नहीं है। एसबीआई में आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए एफडी कर सकते हैं। पहले हम पोस्ट ऑफिस की एफडी और एसबीआई की एफडी के 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के टाइम पीरियड के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करेंगे। फिर इसके बाद हम एसबीआई के 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी के रेट को देखेंगे और समझेंगे कि आपके लिए कहां पर इन्वेस्ट करना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बेस्ट रहेगा। तो यहां पर पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट को अगर हम देखें तो 1 साल की एफडी पर 6.9% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। 2 साल की एफडी पर 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। 3 साल की एफडी पर 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 5 साल की एफडी पर 7.5% का इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस दे रही है। अगर हम इसको कंपेयर करें एसबीआई के एफडी के इंटरेस्ट रेट से तो 1 साल की एफडी पर 6.8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। 2 साल की एफडी पर 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। 3 साल की एफडी पर 6.75% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 5 साल की एफडी पर 6.5% का इंटरेस्ट रेट एसबीआई दे रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस की जो एफडी स्कीम है उसमें एसबीआई से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो क्या रिटर्न को देखकर ही हमें एफडी कर लेनी चाहिए? ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में निवेश करने के कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे
और यह जो रिटर्न आप यहाँ पर देख रहे हैं वो हर साल चेंज होते रहते हैं। चलिए एसबीआई के 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक की एफडी के रिटर्न को भी हम पहले चेक कर लेते हैं। दोस्तों, एसबीआई में सबसे कम अवधि की जो एफडी है वो 7 दिन से लेकर 45 दिन की है और जिस पर 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और सामान्य नागरिक के लिए जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 2 साल से लेकर 3 साल तक की एफडी पर मिलता है, जो कि 7% का इंटरेस्ट रेट है। यहां पर अगर सीनियर सिटीजन की बात की जाए तो 0.5% का इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन को ज्यादा मिलता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एफडी करना चाहते हैं तो एसबीआई की अमृत कलश स्कीम जो कि 400 दिन की है, इसमें 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, इसे आप कर सकते हैं। या आप अमृत वृष्टि स्कीम जो कि 444 दिन की है, जिसका इंटरेस्ट रेट 7.25% है, इस एफडी को भी कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेश 31 मार्च 2025 तक ही कर सकते हैं, इसके बाद आप नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 5 साल से अधिक के लिए एफडी करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पोस्ट ऑफिस की एफडी में ही अपना निवेश करें, क्योंकि यहां पर आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सबसे बेस्ट स्कीम है, जिसका इंटरेस्ट रेट 8.2% ईयरली का है, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 2-3 साल के लिए भी अगर निवेश करना चाहते हैं तो भी आपके लिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट एसबीआई के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मिलता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की स्कीम में इन्वेस्ट करने का एक डिसएडवांटेज यह है कि अगर आपको कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में 6 महीने से पहले एफडी से पैसे निकालने की जरूरत पड़ जाए तो आप किसी भी कीमत पर 6 महीने से पहले पैसे नहीं निकाल सकते। आपको 6 महीने का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। इसके बाद जब आप पैसा निकालते हैं तो 6 महीने से 1 वर्ष के बीच में एफडी को बंद करने पर जो आपको ब्याज मिल रहा है उसमें से 0.5% की ब्याज दर कट कर ली जाएगी। मतलब अगर आपको 7% का ब्याज मिलने वाला था तो 0.5% की कटौती कर 6.5% का ही ब्याज मिलेगा। अगर आप 1 साल के बाद एफडी को बंद करते हैं तो ब्याज दर से 1% की कटौती होगी। यह नियम 5 साल की एफडी पर लागू नहीं होता है। 5 साल की एफडी तो 5 साल के लिए लॉक हो जाती है, मतलब 5 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते। अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में ऐसा नहीं होता है। एसबीआई में एफडी करने के बाद आप 7 दिन के बाद कभी भी एफडी को बंद कर सकते हैं। 1 साल से कम टेन्योर की एफडी पर 1% के ब्याज दर की कटौती होगी। अगर 1 वर्ष से ज्यादा की एफडी है तो उस पर 0.5% के ब्याज दर की कटौती की जाएगी। आपको ये पेनल्टी आपके ब्याज पर समय से पहले एफडी को बंद करने पर लगेगी। अब सवाल यह आता है कि अगर किसी ने 5 साल की एफडी कराई है तो ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे एफडी के बिना टूटे भी पैसे मिल जाए? तो वह लोन की सुविधा। पोस्ट ऑफिस में एफडी करने पर लोन की सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप एसबीआई में एफडी करते हैं तो यहां पर लोन की सुविधा मिल जाती है। आपने जो अमाउंट जमा की है उसका 90% तक लोन के रूप में ले सकते हैं, वह भी कम इंटरेस्ट रेट पर। चलिए अब बात करते हैं टैक्स छूट की। दोनों ही स्कीम में 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट 5 साल के लॉकिंग पीरियड के साथ मिलती है। 5 साल पूरे होने से पहले अगर आप एफडी को तोड़ते हैं तो जो छूट है वह आपसे वापस ले ली जाएगी। ये जो नियम है वह दोनों ही स्कीम में लागू होता है। अगर हम बात करें टीडीएस की तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम में टीडीएस नहीं काटा जाता है, लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न में ये ब्याज दिखाना होगा और अगर टैक्स स्लैब में आते हैं तो टैक्स भरना होगा। लेकिन एसबीआई में अगर आपकी एफडी से 1 साल का ब्याज 40,000 से ज्यादा बन रहा है तो उस पर 10% का टीडीएस काटा जाएगा। मतलब जो ब्याज है वो इनकम टैक्स स्लैब में काउंट भी होगी और 10% का टीडीएस भी कटेगा। मतलब चलिए अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। तो दोनों ही स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 का है। मतलब 1000 से आप पोस्ट ऑफिस की एफडी और एसबीआई की एफडी में निवेश शुरू कर सकते हैं।
और अगर हम बात करें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की, मतलब कितना ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सकते हैं, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। आपके पास जितना भी पैसा हो और जितना भी आप चाहे उतना निवेश कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नॉमिनेशन की। तो दोनों ही स्कीम में नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध है। खाता धारक के न रहने पर जो भी पैसा है वो नॉमिनी को दे दिया जाता है। अगर पोस्ट ऑफिस में खाता खोला गया है एफडी का, तो वहां पर एक सिंपल फॉर्म भरना होगा नॉमिनी को। इसके बाद जो पैसा है वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। ऐसे ही एसबीआई बैंक में फॉर्म भरना होगा और पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी पोस्ट ऑफिस की एफडी और एसबीआई एफडी के बीच कंपैरिजन। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।